साथियों, समस्त ऐतिहासिक उल्लेखों से साबित है कि टीपू सुल्तान एक अत्यंत योग्य शासक और अपनी प्रजा का सच्चा हितचिंतक था। किसानों का वह विशेष मित्र था। इस वीडियो में हम इसी बात का जिक्र करेंगे। किसानों की बहबूदी के दूसरे तरीकों की ओर से भी टीपू बेखबर नहीं था। सन 1929 में मैसूर राज्य के अंदर खेती की आबपाशी और दूसरे कामों के लिए कावेरी नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा जलाशय तैयार हुआ था, जो भारत में अपनी किस्म का उस समय का सबसे बड़ा जलाशय बताया जाता था। इस जलाशय की बुनियाद टीपू सुल्तान ने रखी थी। उस जलाशय के लिए खुदाई होते समय एक पुराना पक्का बांध दिखाई दिया था, जिसकी नींव में से टीपू सुल्तान के समय का फारसी अक्षरों में खुदा हुआ एक शिलालेख मिला था, जो मैसूर में जलाशय की इमारत के फाटक पर सुरक्षित रखा हुआ है। इस शिलालेख का फोटो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। ये इसका हिंदी अनुवाद है। शिलालेख से मालूम होता है कि सबसे पहले सन 1797 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने हाथ से इस विशाल जलाशय की नींव रखी थी। यह शिलालेख टीपू सुल्तान ही के हाथ का रखे हुए बांध का बुनियादी पत्थर है। सबसे विचित्र बात इस शिलालेख से मालूम होती है कि उस समय जबकि आबपाशी के हर नए प्रबंध के साथ साथ भूमि का लगान बढ़ा दिया जाता था, टीपू सुल्तान ने जो लखूखा रुपए इस शुभ कार्य में खर्च किए थे, वे केवल अल्लाह की राह पर खर्च किए गए थे। टीपू सुल्तान ने यह आज्ञा दे दी थी कि जो किसान इस जलाशय की सहायता से नई ज़मीन पर खेतीबाड़ी करेंगे, उन्हें औरों की अपेक्षा अधिक लगान देने के स्थान पर अन्य किसानों से 1/4 कम लगान देना होगा और ये ज़मीनें उन किसानों के कुलों में सदा के लिए पैतृक रहेंगी। इसी लेख में टीपू ने अपने वारिसों और भविष्य के शासकों को कड़ी से कड़ी कस्में दी हैं कि कोई इस अनंत धर्म कार्य में बाधा न डाले, यानी न उन किसानों की संतति से कभी ज़मीनें छीनी जाएं और न कभी उनका लगान बढ़ाया जाए। किंतु दुर्भाग्यवश बांध की बुनियाद रखे जाने के 2 साल के अंदर ही टीपू की इस आज्ञा का मूल्य केवल एक ऐतिहासिक लेख से अधिक नहीं रह गया था। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि इस राजकीय लेख के भावों का आजकल के राजकीय लेखों में मिल सकना नामुमकिन है। साथियों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।